वेलकम बच्चों। मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेक्चर नंबर 1 आप पढ़ चुके हैं और लेक्चर नंबर 2 में आज हमने कुछ उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। याद करो, लेक्चर 1 में हमने क्या किया था, हमने फार्मूलाज को समझा था कि फार्मूलाज कैसे हमने डिराइव किए थे। सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्यूबॉइड, या फिर अच्छा क्यूबॉइड नहीं किया था हमने, स्फेयर किया था, हेमिस्फेयर किया था। ठीक है, तो अब एक क्यूबॉइड का आ गया है, तो सबसे पहले मैं आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं एक क्यूबॉइड बनाऊँ, देखिए ध्यान से कि मैं एक क्यूबॉइड बनाता हूँ कुछ ऐसा 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 ऐसा, या प्रॉपर तरीके से ही बनाते हैं। ये आप भी देख लोगे कि क्यूबॉइड कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो आप भी जो है बाद में इसी तरीके से ही प्रैक्टिस करके आपका ये बिल्कुल क्यूबॉइड बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, नाउ कॉपी, इसके पीछे एक ये पीछे वाली साइड हो गई है उसकी बैक साइड। ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे और हम स्ट्रेट लाइन जोड़ देंगे, इसको इससे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, बॉक्स बन गया, क्यूबॉइड बन गया। ये है मेरा एल, ये रहा बी और ये रहा एच। ठीक है, पहले आपको सबसे पहले हम ये समझते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल्स का मतलब क्या होता है, साइड। साइड मतलब कि ये साइड, ये वाली साइड, देखते जाओ ध्यान से, ये पीछे वाली साइड और ये वाली साइड। लॉजिकली कहा जाए तो अगर ये कमरा है तो ये कमरे की 4 दीवारें, एक दीवार ये वाली है, एक ये वाली, 2 ये 3 और एक ये पीछे वाली है 4, तो 4 दीवारें। इसमें छत इंक्लूड नहीं है और नीचे वाली ज़मीन भी इंक्लूड नहीं है। तो लेटरल सरफेस एरिया को हम निकालना बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। देखो, ये अगर हाइट है तो ये भी हाइट होगी, तो लेंथ इनटू हाइट, ये एक रेक्टेंगल बन गया, एक आयत। ठीक है, आयत रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एक साइड इंटू दूसरी साइड, लेंथ इनटू हाइट। पीछे को चेक करें तो ये भी बिल्कुल लेंथ इनटू हाइट होगा। इस पीछे वाले रेक्टेंगल का एरिया भी क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट। तो बेसिकली 2 लेंथ हाइट हो गई, आगे वाला और पीछे वाला। प्लस यहाँ पर देखें, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ब्रेड्थ इनटू हाइट, इसका एरिया ये निकल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसी तरीके से एक एरिया यहाँ भी निकलेगा, ब्रेड्थ इनटू हाइट, पीछे वाले ब्लॉक का एरिया, पीछे वाली वॉल का एरिया। ठीक है बच्चों, तो 2 ब्रेड्थ हाइट हो गई, 2 लेंथ हाइट और 2 ब्रेड्थ हाइट। 2 हाइट कॉमन ले लेंगे तो बच क्या, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया में 2 बातें बन सकती हैं, या तो ऊपर से खुला है या ऊपर से बंद है। ओपन फ्रॉम टॉप, ऊपर से खुला है, एक इस तरीके से जैसे कोई मिठाई का डिब्बा होता है। तो मिठाई का डिब्बे में देखें हम तो ये 4 वॉल्स तो होती ही हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, नीचे की एक ज़मीन भी होती है जिसमें मिठाई रखी गई होती है। तो जो नीचे वाला रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर ऊपर से खुला हुआ है बॉक्स, अगर ऊपर से खुला हुआ है बॉक्स, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। देखो, लेटरल तो निकालना ही पड़ेगा, तो 2 इंटू एच एल प्लस बी, ये तो निकालना ही पड़ेगा। प्लस एक काम और करना पड़ेगा, वो है नीचे वाला बेस। और अगर टोटल सरफेस एरिया जो है ओपन, अब ये क्लोज्ड हो, अगर क्लोज्ड फ्रॉम टॉप, ऊपर से भी बंद है, ढक्कन बंद हो गया,
तब होगा ये कि लेटरल्स तो निकालना ही पड़ेगा, साइड वाला तो निकालना ही पड़ेगा, साथ में एक ज़मीन का L इंटू बी और एक ऊपर का भी L इंटू बी, तो 2 LB हो जाएगा। द 2H और L प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2 LB और हो जाएगा। अब टोटल इसको हम कैसे लिखते कैसे हैं, इसको थोड़ा सा और सिंथेसाइज करके समझो आप, ठीक है। सिंथेसाइज करके समझो, सिंथेसाइज का मतलब खोल के समझो। आपने जो ये चीज़ निकाली है वो तो ये लिखी हुई है 2LH प्लस 2BH और साथ में क्या आ गया 2LB, तो इसको मैं क्या लिख दूँ 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, तो इसमें 2 कॉमन आ गया, तो सबसे पहले क्या हो गया LH फिर BH और फिर LB, सही है। तो ये हो गया क्यूबॉइड अगर ऊपर से बंद है तो, तब इसका टोटल सरफेस एरिया। मैंने आपको कल भी आपको एक बात बताई थी कि टोटल सरफेस एरिया का ये मतलब नहीं होगा या कोई फार्मूला दे दिया जाएगा, तो आपको खुद ही वहाँ समझना है कि वहाँ किस प्रकार से फार्मूला लगाना है। अब अगर एक कमरा है, कमरे में अगर आपको वाइट वॉश करनी है तो कहाँ कहाँ करनी पड़ेगी, 4 तो दीवारों पे करोगे, 4 तो दीवारों पे करोगे, मतलब लेटरल सरफेस एरिया पे करोगे, मतलब कि एक ये दीवार, एक ये वाली दीवार, 2 3 और ये पीछे वाली दीवार 4 तो दीवारों पर करोगे, और एक छत पे करोगे, ज़मीन पे तो नहीं करोगे, इधर तो नहीं करोगे, तो छत पे करोगे। छत का एरिया क्या होगा L इंटू बी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये ओपन फ्रॉम द टॉप वाला फार्मूला बन गया था। तो अगर आपको कमरे में वाइट वॉश करनी है तो ये फार्मूला बनेगा, लेकिन अगर कमरे की केवल दीवारों पे वाइट वॉश करनी है तो ये वाला फार्मूला बनेगा। डब्बा पूरा बंद करना है तो ये वाला फार्मूला बनेगा, लेकिन अगर डब्बा ऊपर से खोल के रखना है तो ये वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो आपको यही समझना है कि क्या कौन सा पोर्शन रेक्टेंगल का इन्वॉल्व करना है और कौन सा नहीं करना है। समझ में आ गई मेरी बात आपको? ओके। अब इसी के बाद से ही, इसी चीज़ में ही अगर मैं बोलूं कि भाई क्यूबॉइड की जगह अब मैं अगर क्यूब लिखना चाहूँ, क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब हो गया कि सारी साइडें बराबर है, सारी साइडें बराबर है, ठीक है। मतलब क्यूब का मतलब सारी साइड्स बराबर है। जैसे आपका डाइस होता है, डाइस समझते हो ना, डाइस का मतलब पासा जिससे आप खेलते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक। लो जी, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब बिल्कुल इसी के जैसा ही परफेक्ट स्क्वायर इसके पीछे होगा, पीछे की तरफ, ठीक है। और इसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये 2 3 और 4। अब इसकी लेंथ भी लेंथ है, ब्रेड्थ भी क्या मानी जाएगी, लेंथ ही है इस समय तो, ठीक है ना। ये जो लेंथ ही है, दिस इज ऑल्सो L, हाइट भी लेंथ है। तो फार्मूला जो है वो कैसे बनाएंगे, अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़े तो कैसे निकाला था। फार्मूला तो आपने यहाँ मेहनत तो कर ली है, क्या करो H की जगह भी L पुट कर दो, L की जगह भी L और B की जगह भी L, तो क्या बन जाएगा 2L L प्लस L, तो 2L इंटू 2L इज इक्वल्स टू 4L स्क्वायर, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब आया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में भी क्या होगा, ओपन फ्रॉम द टॉप, ओपन फ्रॉम टॉप और क्लोज फ्रॉम टॉप। शेप का नाम क्या है, क्यूब, क्यूब मतलब सारी साइडें बराबर। ओपन फ्रॉम द टॉप में अभी हमने मेहनत करी है, टोटल सरफेस ओपन फ्रॉम द टॉप में ये फार्मूला बनाया, तो क्या होगा 2H की जगह भी फार्मूला ऊपर देखो 2H L प्लस बी लिखा हुआ है, H की जगह भी L लिखो, लेंथ B की जगह भी L, क्योंकि सारी साइडें L के बराबर ही हैं, सारी साइडें एक ही जितनी है, प्लस L इंटू L, तो कितना हो जाएगा 2L इंटू मल्टीप्लाई करा 2L प्लस L स्क्वेयर, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4L स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर, ये कितना हो गया 5L स्क्वेयर,
तो टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूब का क्या बन जाएगा 5L²। और अगर ऊपर से बंद है तो कैसा बनेगा, फॉर्मूला देखो 2LH, LH का मतलब L इंटू एल, BH L इंटू एल, LB L इंटू एल। तो 2 ये क्या बन गया L² प्लस L² प्लस L²। तो कितना हो गया 2 इंटू 3L²। तो दिस इज इक्वल्स टू 6L²। तो 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। ये इसका एरिया एक L², इसके पीछे वाले का L², इस वॉल का L² और इस वॉल का L², 4L² हो गया। एक ऊपर से आ गई 5L² और एक नीचे वाली जो ज़मीन है ये वाली फ्लोर इस 6L²। तो इस तरीके से 6L² ये फार्मूला मेरा बन गया। समझ गए जी बात को मेरी? आसान है या नहीं आसान है? ठीक है, तो चलो मैंने आपको ये कल बताना रह गया था, आज हमने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो है इसको हम थोड़ा सा पहले ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन जो है हमारा इसी क्यूब और स्फीयर के बेस का है। लेट मी सेट, इसी पेपर पे ही करेंगे, डोंट वरी। इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं और इस क्वेश्चन को पूरा उठाकर हम यहाँ ले आते हैं बच्चों। सो आज का टॉपिक हमारा हुआ यहाँ से लेकर, एक मिनट ये ठीक है, और रीसाइज करते हैं। और ये मेरा ठीक है ना, क्लियर बात समझ में आ गई ना? अब करते हैं बच्चों इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इसी पेज पे ही ख़त्म हो जाए। नो प्रॉब्लम, फिर इसको अगले पेज पे ही करते हैं। नहीं हो रही है बात ख़त्म, कट पेस्ट। ये तो गड़बड़ हो गई है जी हमारे पास। लेट मी चेक। नो प्रॉब्लम, अगर गड़बड़ हो भी गई है तो हम इस गड़बड़ को सुधार सकते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो जी, एक डेकोरेटिव ब्लॉक है जो कह रहा है, देखो एक्चुअली ब्लॉक फिगर में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता फिर तो मैं बना देता। ब्लॉक दिया हुआ है फिगर के अंदर, कहता है 2 सॉलिड्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों 5 5 5 है, मतलब तीनों बराबर हैं। और इसके ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, जिसका डायामीटर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका डायामीटर है वो 4.2 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। इस पूरे ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालो। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि इसको मेरे को पेंट करना है, ठीक है, सरफेस एरिया जब भी ऐसे निकालने के लिए बोले तो आप ये समझो कि ये पेंट करना है। सो आपके पास रेक्टेंगल चेक करो, ये कितने हैं, ये कितने, एक ये स्क्वायर है, इसका एरिया निकाल लोगे। मान लेते हैं इसका एरिया है L, इसकी साइड है L, ठीक है। तो कितनी सरफेस हैं, एक इसके पीछे है 2, एक ये वाली 3, एक इसके पीछे वाली 4 और एक नीचे वाली जो है वो 5। तो 5 तो सरफेस हैं। दोबारा बताऊं, एक, इसके पीछे वाली 2, इसके इधर वाली 3, इसके इधर वाली 4 और नीचे वाली 5। अब यहाँ पर ये फिगर में नहीं दिखाई गई है, लेकिन मैंने आपको, अगर मेरे डायग्राम को समझो तो ये यहाँ पर ये इसी तरीके से है,
एक ये नीचे वाली, चलो पहले सामने वाली इधर वाली, और एक इसके पीछे वाली 2, ये एक 3, ये पीछे 4, और एक नीचे वाली हो गई 5, 5l² हो गया। ठीक है, अगर ऊपर से टॉप था, मतलब अगर ऊपर वाली शीट को नहीं लिया जाए तो हो गया 5l²। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर इसका तो ऊपर भी कुछ है, लेकिन ऊपर पूरा नहीं है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर है ना, 5 साइड्स, तो क्या हो गया उसका हम लिख देते हैं 5 इंटू साइड स्क्वायर, 5 इंटू l²। l इस टाइम कितना दिया हुआ है हमारे को 5, तो l दिया हुआ है मेरे को 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बच्चों ऊपर देखना पोर्शन को, यहाँ देखो आप, जो ये सर्कल, जो ये स्फीयर है ऐसे रखा हुआ है इसने, इसकी वजह से ये जो अंदर का जो गोल पोर्शन है, अंदर का जो गोल पोर्शन है वहाँ तो आप पेंट नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब इस पूरे स्क्वायर में से, इस पूरे स्क्वायर में से ये जो अंदर का जो गोल पोर्शन है इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो आप पेंट कर ही नहीं सकते। तो पूरा का पूरा जो एरिया होगा वो कितना होगा, ऊपर का एरिया बात करूँ मैं तो l² में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होगा πr²। r कितना है बताओ, देखो डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर कितना है 4.2, तो रेडियस कितना होगा 4.2 का आधा, कितना हो जाएगा 2.1। ठीक है, तो रेडियस है हमारे पास 4.2, लेंथ थी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4.2 का आधा, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद एक चीज़ और भी है, ये भी आपने कौन सा एरिया निकाला है, ये जो ज़मीन पे ये वाला पूरा एरिया, इसमें से ये वाला जो आपने सर्कल वाला पोर्शन जो है, सर्कुलर पोर्शन आपने माइनस कर दिया, तो वो एरिया आपने पहले इस तरीके से निकाल लिया। बोलो यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद एक चीज़ और भी है, क्या वो है बच्चों ये वाली बॉल, ये ऊपर से स्फीयर, इमेजिन करो ये एक निब्बू आधा काट के रखा हुआ है थोड़ी देर के लिए, तो ये नीचे जो पोर्शन हो गया, लेकिन जो आपको ऊपर जो पोर्शन दिखाई दे रहा है पीला पीला, वहाँ पर भी तो पेंट करना पड़ेगा ना, वैसी पोर्शन पे भी तो उस पर कलर करना पड़ेगा ना। तो वो कितना एरिया होगा, वो हेमीस्फेयर का आधा सरफेस एरिया। हेमीस्फेयर का आधा सरफेस एरिया क्या होता है 2πr का स्क्वायर। पूरा सरफेस एरिया था 4πr², आधा हो जाएगा 2πr²। बस अब इस ब्रैकेट को खोलो तो क्या हो गया 5l² प्लस l² माइनस πr² प्लस 2πr²। तो 5l² और l² कितना हो गया 6l² माइनस πr² प्लस 2πr² कितना हो गया प्लस πr²। ठीक है, बस यही आपका जो है रिक्वायर्ड एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ रिक्वायर्ड एरिया लिखना चाहिए, एरिया ऑफ 5² नहीं लिखना चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया जो आपको निकालना है वो ये होगा 6l² में प्लस करना है πr²। समझ आ गई मेरी बात। एल कितना है आपको 5 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 बोला है उसने लिखने के लिए। आर कितना भी आपने निकाल लिया है 2.1 का स्क्वायर। सो दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। मैंने कैसे समझाया था, डेसिमल हटाओ और 100 लगाओ, 10 लगाओ, तो लगा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 7 1 दा 7, 7 3 दा 21, काट दिया। ठीक है बच्चों, तो अब 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 5 इज 150, 30 छिक्के 5 छिक 30 पंजे 150 प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा
63, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 22, 22 को कैसे लिखोगे, गुना 2 गुना 11, है ना। तो पहले गुना 2 करेंगे और फिर गुना 11 करेंगे। पहले 2 से गुना कर दो, तो 2 3 6, 6 दूनी 12। अब 11 से गुना करने कैसे सिखाई थी, पहले 6 लिखेंगे, पहले लिखेंगे 6, फिर क्या करेंगे 6 और 2 8, फिर क्या करेंगे 2 और 1 3, और फिर लिखेंगे क्या, लास्ट वाला नंबर 1, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई। सो हमने पहले 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया 63, 22 को कैसे लिखा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करा फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1386, नीचे क्या लिखा हुआ बटे 100, 1386 अपॉन में 100, 150। नीचे अगर 100 है तो डेसिमल कहाँ लगेगा, डेसिमल जब भी होता है वो यहाँ होता है, इससे 2 प्लेस पीछे की तरफ चला जाएगा। 2 जीरो है तो 2 प्लेस पीछे जाएगा, 1 जीरो है तो 1 प्लेस पीछे जाएगा। तो अब इसको आप जोड़ दो, तो ये हो गया 163.86, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया जितना आपको पेंट करना है। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए बच्चों मेरी बात, आसान है, ठीक है। सो मैं आपको इसे, अगर आप मेरे तरीके चलोगे तो आपको, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी और आपके आंसर भी बिल्कुल सटीक आएंगे। जमा घटा गुणा भाग सब कम करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर। सीधा फार्मूला मत लगाने बैठ जाना, आंसर निकालने मत बैठ जाना, सॉल्यूशन करने मत बैठ जाना, ठीक है। आगे बढ़े। पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो। पहले हमने इस ब्लॉक का एरिया निकाला, ऐसे कितने हैं 5, 1 ये 2, इसके 3 पीछे, एक इधर 4, एक नीचे की तरफ है 5, 5L²। अब ऊपर में इस पोर्शन का एरिया निकालना, तो क्या होगा, पूरे के पूरे स्क्वायर में से ये सर्कल माइनस करो, ये कर दिया। फिर क्या बचा, फिर ये जो बॉल वाला जो ऊपर का जो पोर्शन था, जो उभरा हुआ पोर्शन था, तो स्फेयर का जो उभरा हुआ पोर्शन होता है उसका एरिया क्या होता है 2πr²। हमने इसकी ब्रैकेट खोल दी, 5L² और L² कितना बन गया 6L²। यहाँ क्या है -πr² प्लस 2πr², -π प्लस 2 कितना होगा, मतलब ये -1 है प्लस 2 है, तो कितना हो जाएगा +1πr²। बस अब इसके बाद इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पाई की वैल्यू को ज़रूर चेक करो कि क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 22/7 ही लेनी है तो 22/7 ही लेना है, जो आपको बोला है वही लेना है, अदरवाइज़ तो जैसा मर्जी कर सकते हैं आप। आर की वैल्यू पुट करी, फिर मैंने आपको बताया डेसिमल हटाओ, नीचे 0 लगाओ, 7 से कट हो गया। फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है 11 से, ये मैंने आपको ट्रिक समझाई, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया, क्लियर। एरिया की यूनिट जो है जो भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, जैसा भी यूनिट होता है उसका स्क्वायर। नाउ आप बढ़ते हैं आगे। अब एक और नया क्वेश्चन है, एक ये वुडन टॉय है, वो कुछ इस शेप का बना हुआ है। आपके सामने देखो ध्यान से, तो सामने तो एक कोन दिखाई दे रहा है और कोन के नीचे जो है ये एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है। कुछ हद तक ऐसे ही समझो, ये रॉकेट होता है ना, दिवाली में रॉकेट भी तो कुछ ऐसे ही होता है, यहाँ पर सुर्री लगी होती है ना, और यहाँ से हम आग जलाते हैं। तो आप ध्यान समझो, तो पीछे इधर वाला जो इसके नीचे वाला पोर्शन है, जो इसके नीचे वाला पोर्शन है वो इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा ये तीला होता है, ठीक है। तो जो तीला होता है ये बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है, ठीक है। तो ये कोन है, कोन रखा गया है हमने सिलेंडर के ऊपर, इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं, ये 6 है, ये पूरा 26 है। तो बताओ अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, पूरा 26 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 20 होगा, मतलब कि सिलेंडर की हाइट 20 हो जाएगी। सही है ना, सही है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 20, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर नॉट क्लियर, फिगर बनानी आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। अब आगे, सिलेंडर का जो डायामीटर है वो अंदर वाला होगा और जो कोन का जो डायामीटर है वो बाहर वाला होगा, वो इस शेप में यहाँ बना रखा है, ठीक है। सिलेंडर का जो डायामीटर है वो अंदर वाला है
वो है 3 और कोन का जो डायमीटर वो है 5। तो इसके यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको केवल ये वाला टुकड़ा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इतने से पोर्शन के अंदर तो ये सिलेंडर घुसा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको क्या करना है, कहता है कॉनिकल पोर्शन को तो येलो पेंट करना है ऑरेंज, और सिलेंड्रिकल पोर्शन को करना है येलो। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट इन दीज कलर्स। सिलेंड्रिकल पोर्शन को हमको कैसे पेंट करना है, अलग कलर से, और उसको कैसे पेंट करना है हमने, अलग कलर से। सिलेंडर को करना है येलो से, और सिलेंडर को हमने करना है येलो कलर से, हमने लिख ही दिया येलो कलर से, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको करना है ऑरेंज कलर से, सही है। अब कोन में कौन कौन सा पोर्शन होगा, एक पोर्शन तो ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फार्मूला होता है पाई आर एल, और एक नीचे वाली रिंग होगी जो हमको कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी। नीचे की तरफ से एक ये बड़ा सरफेस एरिया, देखो मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कौन हो गया, इसके अंदर यहाँ पर एक सिलेंडर लग गया होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन तो बच गया ना। इस पोर्शन में तो आप नहीं कर पाओगे ना, समझ गए नहीं समझ गए, ये वाली चीज़ तो दीवार के साथ चिपक गई जाकर। तो आपको इधर इस पोर्शन में तो आपको पेंट करना पड़ेगा। तो ये कौन का ही पोर्शन है, किसी और का पोर्शन तो है नहीं, सही है। तो वो कैसे निकालोगे, इस बड़े सर्कल में से अगर आप एक छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये वाले पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अब एरिया ऑफ कोन कैसे निकालेंगे। एक तो कोन में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा पाई आर एल प्लस, अब यहाँ पर पाई आर एल, अब यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो रेडियस है, मैं पहले आपको चलो यहाँ पर कोन ये बना ही देता हूँ आपके लिए। ये कोन कुछ इस प्रकार से है बच्चों, ठीक है। ये कोन के नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। ये कोन के नीचे वाला पोर्शन है, और नीचे वाले पोर्शन में हमको यहाँ पर पेंट करना है। अब तो समझ आ गया होगा आपको। नाउ पेंट कैसे करें, बाहर का रेडियस कोन में बाहर का रेडियस है, देखो कितना दिया हुआ है, पूरा डायमीटर है 5, तो रेडियस होगा 5 का आधा। अंदर का रेडियस पूरा डायमीटर है 3, तो 3 का आधा, तो 5 का आधा मतलब कि 5/2। और जो अंदर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना होगा, 3 का आधा, 3/2, सही है। तो नीचे से जो शेड करना है वो कैसे करना पड़ेगा। अच्छा, कोन का रेडियस कितना है, कोन का रेडियस तो ये वाला माना जाएगा, बड़े वाला 5/2। कोन की हाइट कितनी है, चेक करो, क्वेश्चन में दी हुई है, हाइट दी हुई है 6, ठीक है। तो हाइट है बच्चों 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है 6, ठीक है। और यह है 5/2, तो स्लांट हाइट निकालो आप इसकी, एल स्लांट हाइट निकालनी है आपको एल, क्योंकि फार्मूला पाई आर एल है। अब आर मेरे को स्मॉल आर नहीं यूज़ करना पड़ेगा, मेरे को कैपिटल आर लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ी रिंग में बड़ा रेडियस है, फिर उसके अंदर एक छोटी रिंग है, तो इसलिए बड़ी रिंग को कैपिटल आर लिख देते हैं और छोटे रिंग के रेडियस को स्मॉल आर लिख देते हैं, समझ गए। तो अब मेरे को अगर इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा, बड़े सर्कल के एरिया में से ये छोटे वाला सर्कल माइनस कर दूंगा, तो बचा हुआ आपको देख लो येलो पोर्शन दिखाई दे जाएगा। पूरे बड़े सर्कल में से इसके एरिया में से ये छोटी वाला एरिया माइनस कर दूंगा, तो आपको कौन सा पोर्शन दिखाई देना पड़ा, जहाँ जहाँ नीली पीली लाइनें डली हुई हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे,
उसको लिखेंगे प्लस पाई आर स्क्वायर, बड़ा में से छोटा सर्कल माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और कोन को आपको कौन सा कलर यूज़ करना था, ऑरेंज, ठीक है। अब आपको एल नहीं मालूम है इसकी, क्योंकि आपको आर मालूम है, सिलेंडर कोन का रेडियस कितना है 5/2 और हाइट मालूम है कितनी 6। तो अब आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एल निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। तो एल का फार्मूला याद है कि नहीं याद है, क्या था, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आर कितना हो गया, आर है 5/2। 5/2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2.5 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 5 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट, सही है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 6.25, 625 डेसिमल यहाँ आएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और ये जो आंसर आ गया 42.25, और 42.25 पता है आपको किसका स्क्वायर रूट है, 42.25 जो है वो 6.5 का स्क्वायर रूट है, याद कर लो। ये आ गया सेंटीमीटर। स्लांट हाइट आ गई आपके पास। अब फार्मूले में डालो, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मालूम चल गई है, एरिया ऑफ कोन के लिए पाई आर एल ये। तब रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कोन, जो ऑरेंज कलर से पेंट करना, वो कैसे लिखना है आपको, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, पता है क्या, देखो पूरे में पाई कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा आर एल, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। इसको दोनों को इकट्ठे ब्रैकेट में लिख लो। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको बहुत ट्रिक्स साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। जिसमें आपको काम कम करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा दिमाग एक बार लगाना है। पाई की वैल्यू अभी ऐसे कुछ मत करो। रेडियस बाहर का कितना था 2.5, लेंथ कितनी निकाली अभी आपने 6.5, ठीक है। नाउ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैसे लिखोगे आप, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, इस तरीके से लिखो। इससे आपको स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाई 2.5 इंटू 6.5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 25 25 पंजे 125, 12 25 छिके 150 और 12 162, 16.25 प्लस आर, कैपिटल आर कितना है आपके पास, देखो कैपिटल आर है 2.5 और स्मॉल आर कितना है, कैपिटल आर जो है वो आपका 5/2 है, मतलब कि 2.5। स्मॉल आर कितना है 3/2, इसका मतलब 1.5। तो 2.5 प्लस 1.5, 2.5 माइनस 1.5, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब आगे पाई 16.25 प्लस 2.5 को 1.5 में जोड़ो कितना आता है 4, और 2.5 को 1.5 में माइनस करो कितना आता है 1। लो जी, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर लिया हमने। लॉजिकली आपने 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर आप करोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर को माइनस करो। उससे अच्छा मैंने इसको इस तरीके से लिखकर मेरा आंसर आपका भी 4 आएगा, मेरा भी 4 आएगा, लेकिन हमारा जल्दी आ जाएगा। ये तो आपको तब है जब आपको बताया जा रहा है तो थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत ही नहीं है। तब
पाई इंटू ये कितना हो जाएगा 16.25 प्लस में 4, तो कितना हो गया पाई इंटू 20.25। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू हम ले रहे हैं 23.14, क्योंकि 22/7 लेने से भी ये कट नहीं रहा है। तो जब आपका कट नहीं रहा है, जब आपका कट नहीं रहा है, तब जब आपकी वैल्यू कट नहीं रही है तो आपको डेसिमल भी ले लेनी चाहिए, इंटू 20.25। ठीक है जी। सो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई 3.14 को 20.25 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 63.585। वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई। तो ये है कोन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी स्लांट हाइट भी निकालनी है इस क्वेश्चन की। ठीक है, अंदर के रिंग का एरिया में निकालना है। एक साथ ही दो दो क्वेश्चन पूछ लिए इसने हमारे से। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ये L लिया, ये हाइट ली, ये वाला 5.2 लिया, इसको हमने यूज़ करके पहले स्लांट हाइट निकाल ली, और रिंग का एरिया मैंने कैसे निकाला वो आपको मैंने बताया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं इसको भी थोड़ा सा अनटाइडी हो रहा है इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक और काम भी करना था, अभी तो केवल कोन का हुआ है। अब उसने एक चीज़ और भी पूछी थी कि सिलेंड्रिकल पोर्शन का भी येलो से करना है। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन में तो आप एक ये कर्व्ड सरफेस एरिया पे करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और साथ में एक आप नीचे वाले बेस पे भी करोगे, सर्कुलर पोर्शन होगा जो कि है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द सिलेंडर टू बी पेंटेड कैसे करोगे, एक तो आपको करना है कर्व्ड सरफेस एरिया पे 2 पाई आर एच पे, प्लस नीचे का जो सर्कल है वो है पाई आर स्क्वायर। अब आप इसमें देखो कॉमन आ रहा है, पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया 2h, प्लस यहाँ क्या बच गया r। ठीक है जी। अब पाई, अंदर वाला रेडियस, सिलेंडर का रेडियस बताओ क्या होगा, सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस होगा छोटे वाला, ये छोटे वाला मतलब 3.5, 3 का आधा 1.5। ठीक है बच्चों, और हाइट कितनी हो गई, हाइट भी हमने निकाल ली थी, यहाँ पर देखो 20, तो इसको लिखेंगे हम 1.5, 2 इंटू 20 प्लस हाइट है 1.5। पहले पाई की वैल्यू अभी मत लिखना, ठीक है, 1.5, 20 इंटू 2 40 प्लस 1.5, तो यहाँ पर जो है ये पाई इंटू 1.5 इंटू 41.5। ठीक है, यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर भी 7 से कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब 7 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेंगे, ताकि केवल हम बस मल्टीप्लाई करना पड़े, 7 से डिवाइड ना करनी पड़े। तो हम इसको तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर लिखते हैं 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ क्या लिखा कि एरिया ऑफ येलो पेंट जो करना है वो कितना होगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आपको ऑरेंज पेंट करना है, ऑरेंज कर दें, एरिया ऑफ ऑरेंज पेंट वो कौन था, जो कोन का पोर्शन था, दैट इज 63.585। तो दिस इज 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये दो अलग अलग आंसर निकालने हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हैवी मार्क्स का आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का, 6 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों।
चलो अब ध्यान से करते हैं। मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर द गार्डन। उसने एक जो है पक्षियों के नहाने के लिए एक बर्तन बनाया, कुछ इस टाइप का है जैसे कि ये सिलेंडर है, और यहाँ पर इसने एक हेमिस्फेयर लगा दिया उसके अंदर, इसमें पानी भरेगा। ये बाकी पोर्शन खाली है, खुला हुआ है, ठीक है। बाकी इसकी डायमेंशन दी हुई है कि ये है 1.45 मीटर की हाइट है, और इसका जो रेडियस है ये कितना है 30 सेंटीमीटर में। हाइट मीटर में दी हुई है और रेडियस किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। पूरा जो है बर्ड बाथ कितने, इसका एरिया बताना है। या ऐसे ही पूछ सकता है कि इसमें कितनी शीट लगेगी। तो पहले तो सिलेंडर होगा, बाहर तो सिलेंडर है, और अंदर जो है वो हेमिस्फेयर है। तो बेसिकली एरिया ऑफ द बर्ड बाथ है क्या, एरिया ऑफ बर्ड बाथ, एरिया ऑफ बर्ड बाथ पहले लिख लेना चाहिए। क्या पहले होगा CS से ऑफ सिलेंडर, कर्ड सरफेस एरिया, जिसे हम बोलते हैं जो है 2πRH। उसके बाद एक निकलेगा हेमिस्फेयर, ये जो है स्फेयर, ठीक है, गोला। गोले का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्ध है ना, आधा गोला है ना, तो पूरे का एरिया कितना था 4πr², आधे का कितना हो जाएगा 2πr²। तो एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, उसका फॉर्मूला होगा 2πr²। अब इसमें एक और चीज़ देखो, दोनों का रेडियस सेम है। जितना हेमिस्फेयर का रेडियस है उतना ही सिलेंडर का रेडियस है, तो इसलिए हमने दोनों के आर सेम लिखे। तो यहाँ पर चेक करें तो 2π और r कॉमन आ रहा है। देखो 2πr यहाँ भी है, 2π और एक r यहाँ भी है, क्योंकि r² का मतलब क्या होता है r × r। तो 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो बचा क्या है यहाँ पर h और यहाँ बचा r, ठीक है। तो यहाँ से बचा h और यहाँ से बचा r, ठीक है। अब बताओ फिगर में h कितना है 1.45 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 1.45 इसको 100 से गुणा कर लोगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, 145 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना है, रेडियस है आपके 30 सेंटीमीटर। अब इसको वैल्यू को पुट करो। मैंने क्या बोला है, अच्छा पाई की वैल्यू यहाँ से बोला हुआ 22/7 लो, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 30, हाइट है 145 + 30, तो 2 × 22/7 इंटू 30 इंटू दोनों को प्लस करके आएगा 175। अगर मैं 175 की बात करूं तो ये आराम से कटता है सीधा 25 से, तो ये क्या बन गया 2 × 22 इंटू 30 इंटू 25। अब आप मल्टीप्लाई करना सीखो, देखो ध्यान से, बड़ा आसान ट्रिक बताता हूँ। देखो इसको 2 लिखा, 22 को कैसे लिखो 2 × 11 लिख लिया, इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 30 है ना, 30 को लिखो 3 × 10 इंटू 25। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। 22 को लिखा 2 × 11, 3 को लिखा 3 × 10, 25 को लिखा 25 को 25 लिखो। जस्ट ए मोमेंट बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गई है ना। तो 2 × 2 4, 4 × 25 100 हो गया ना, 100 × 10 1000, 1000 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 को 3 से गुणा करोगे तो 3000, 1000 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3000, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलो 2 × 2 4,
4 इंटू 25, ये कितना हो गया 100। 100 को 3 से गुणा करना 3000, उसको 10 से गुणा करना, सॉरी 100 को 3 से गुणा करेंगे 300, 300 को 10 से गुणा करेंगे 3000, और उसको 11 से गुणा कर देंगे। 100 गुना 3 गुना 10 गुना 11। तो ये आपको मैंने समझाने के लिए पूरा इतना डिटेल लिखा, नहीं तो मैं आंसर तो एक शॉर्ट में लिख सकता हूँ ना। ये आप देख ही रहे हो कि आसान है कितनी मल्टीप्लाई। इसको लिखा हमने 300 और फिर एक और जीरो होगा तो 3000 गुना 11, तो कितना हो गया 11 3 33 और आगे 3 जीरो। आप कौन सी यूनिट यूज़ कर रहे हो, सेंटीमीटर। तो पूरा सरफेस एरिया आ गया वो किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो सी एस से यह आपका आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 3300 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको इसको मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए बोले, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये आप याद रखना। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में 100 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसका मतलब 10,000 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे 1 मीटर स्क्वायर में। तो अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 10,000 से। तो 33 या आगे 30 अपॉन में अगर 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.3 और ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो एरिया जो आपका सी एस से आ गया, जो रिक्वायर्ड एरिया आ गया जो आपको निकालना है, वो कैसे बोल सकते हैं, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर 3.3 मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो दोनों तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आंसर स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं टीचर कि भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत गहरे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके 2 3 4 बार प्रैक्टिस करो, फिर हम अगले क्वेश्चन में, अब अगले चैप्टर में ना हम एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमने तीनों क्वेश्चन अच्छे से किए, साथ में हमने क्यूबॉइड का भी सरफेस एरिया किया। ठीक है, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को पहले अच्छे से करो। नेक्स्ट क्लास से हम 13.1 की डेप्थ में जाना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपका ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो आप जल्दी कर लोगे, ये चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर परेशान करोगे। ठीक है, तो जिसने एक बार फटाफट क्विक रिव्यू देखना है तो देखो। सबसे पहले हमने फार्मूले बनाए। ठीक है, ये देखो पूरा एक स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा पूरे फार्मूले क्यूबॉइड के। फिर हमने ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें ध्यान करो कितना बढ़िया चीज़ किया था कि हमने ऊपर का एरिया सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई फार्मूले लिखते लिखते हमने तैयारी कर ली। वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करके सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आप देखते जाओगे, मैं ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। हाँ, इसमें अलग बात थी क्योंकि कोन का अलग निकालना था, सिलेंडर का अलग निकालना था, तो कोन का एरिया हमने अलग निकाला, सिलेंडर का अलग निकाला। ठीक है, बहुत ही बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने जो है बर्ड बाथ वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, तो इसको हमने देखा कि इसकी यूनिट भी हमने कैसे कन्वर्ट करी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। चलो, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, इसे कॉपी कर लो और अगली क्लास में हम जो है इससे